सुनो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो चैप्टर मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट ये टोटली इंटरलिंक्ड। मतलब इस चैप्टर के एंड में जो समझ लीजिए आपका 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, उसमें तो लिखा भी यही होता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। चैप्टर है डिटर्मिनेंट, लेकिन उसमें क्या लिखा होता है? मैट्रिक्स मेथड। यानी यूं समझ लीजिए कि अगर आप मैट्रिक्स का चैप्टर करते हैं तो उसी से टोटली कनेक्टेड है, तभी ये समझ आ सकता है। ठीक है ना? वो अलग बात है कि हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता के उसको कनेक्ट करवाने, अलग बात है। लेकिन जो डेप्थ में नॉलेज आपको मैट्रिक्स की है, अगर उस चैप्टर को किया हुआ है, तो आप इसको इजीली कनेक्ट करोगे और इजीली उसको समझ लोगे। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट होता क्या है एंड हाउ टू इवेल्युएट। सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझनी है कि मेरा जो चैप्टर है दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट क्या चीज है? व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट? होता क्या है? देखिए, अगर मैं इसकी एक बड़ी ट्रेडिशनल या बड़ी कॉमन डेफिनेशन पे जाऊं, जिनके भी स्कूल में हो चुका होगा, टीचर ने 100% बताया भी यही होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated with a number and that number may be real or complex or any function is called its determinant and finding that number। कि हम जैसे कहते हैं हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी नंबर से एसोसिएटेड है। मैंने लिख दिया, मान लीजिए 2 3 5 7, मैंने कहा बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके साथ भी एक नंबर एसोसिएट है। अगर हमने मान लीजिए एक नंबर लिख दिया 3 5 2 1 2 3 4 6 7, इसके साथ भी एक नंबर एसोसिएट है। हमने मान लीजिए लिख दिया x 3x 4x x, मैंने कहा बेटा इसके साथ भी कोई फंक्शन एसोसिएटेड है। हमने कोई मान लीजिए लिख दिया 2 आयोटा 3 4 आयोटा 5, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ भी एक नंबर एसोसिएटेड है। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है। दैट नंबर इज कॉल्ड, दैट मे बी ए नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और ए फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। अब वो नंबर क्या है? जैसे मैंने कहा इससे भी एक नंबर एसोसिएटेड है भैया, इससे भी एसोसिएटेड है, तो वो नंबर क्या होगा सर? तो उसी को फाइंड करना क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कि हमें कोई भी एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा, मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका उस नंबर को कैसे फाइंड करना है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी एक बड़ी प्रॉपर सी डेफिनेशन बताऊं बिगिनिंग में, थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि आपको मालूम है मैं ये समझता हूं कि हम कोई भी टॉपिक को करते हैं, ठीक है, और हर जगह यही चीज कही जाती है बेटा, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। आप मानोगे कि आपके स्कूल में भी हो चुका होगा, आपके टीचर ने भी 100% यही बताया होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए नंबर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। फिर उसकी नोटेशन, उसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इवेल्युएशन, कैसे वो इवेल्युएट किया जाता है। लेकिन अगर हम एक चीज, मैं थोड़ी सी हटकर बताता हूं आपको एक चीज, लेट M be the set of matrices। मतलब हमारे पास एक सेट है M and K be the set of numbers, मैं और लिखूंगा और फंक्शंस, और जो नंबर है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आपने 11th क्लास में फंक्शन का चैप्टर किया था, उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा बेटा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, सपोज 1 2 3, और बी एक सेट है हमारे पास, मान लीजिए 3 4 या 4 5, कुछ भी ले लीजिए। यू नो हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी is a subset of those order pair in which first element belongs to A and second element belongs to B. Means 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही था। फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं बेटा
कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई, एंड व्हाट इज ए रिलेशन? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आल्सो ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। हम उस समय इन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन बता देते हैं। क्या बताया मैंने? जैसे मान लो इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, और मैंने क्या दिया बेटा, a माइनस b जो है ना वो लेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, या ग्रेटर देन मैं ऐसे लिख लेता हूं, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब आप इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे? आप 1 4 लिखोगे, बिल्कुल। आप इसमें 1 5 भी लिखेंगे, आप इसमें 2 4 नहीं लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे, आप इसमें 3 4 नहीं लिखेंगे, 3 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली है ही क्या, 2। सो दिस इज ए रिलेशन। फिर याद करिए हम आपको फंक्शन के बारे में बताते थे कि ऑल दी रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। हालांकि ये जब हम चैप्टर 1 करेंगे दोबारा बताएंगे भी। ऑल दी रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल दी फंक्शंस आर रिलेशन। यानी अब इन्हीं रिलेशन में से कुछ ऐसे रिलेशंस को हम चूज करते हैं और उनको कहते हैं ये फंक्शन है। उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो बहुत सारे रिलेशन में लिखवा सकता हूं, जैसे a माइनस बी ग्रेटर देन 2 लिखा, मान लीजिए एक मैं R1, ये मान लो R2 है, मैंने R1 दे दिया कि आप ए बी ऐसा लिखिए सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, और a माइनस b इज एग्जैक्टली 2 हो, तो आप उसमें 2 4 लिख लेंगे, 3 5 लिख लेंगे, है ना, 2 4 3 5। तो अब मैं आपसे कहूंगा बेटा इसमें से कौन कौन सी रिलेशन फंक्शन है? तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? एक तो देखो, अब ये फंक्शन नहीं है, आपको मालूम होगा 11th में बड़ा इजीली समझाते हैं बेटा कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए। यहां तो 1 4 1 5 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि अगर कोई रिलेशन ऐसी होती ना, जैसे मान लो 1 4 2 5 3 5, मान लो ऐसी होती, मतलब इसका हर एलिमेंट 1 2 3 सभी एसोसिएटेड हो गए, और 1 के साथ कोई और नहीं आया कि 1 5 आ गया, आप 1 को भी 5 से एसोसिएट करवा सकते थे, मतलब सेकंड एंट्री रिपीट हो सकती है। ये आपको 11th में समझा दिएगा। फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए जैसे मान लो कोई कहे जी 2 4 और क्या 3 5, लेकिन इसके लिए 1 के लिए यहां पर कोई भी नहीं है कि हर एलिमेंट ए का जरूर उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। खैर फंक्शन आएगा, हम उसको डिटेल में समझाएंगे। तो उस केस में अगर ये मान लीजिए मैंने क्या बोला, जैसे 1 5 बी होता इसमें, तो मैं कहता यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? फंक्शन इज ए टू बी, और सच दैट ए के अंदर जितने भी एक्स हैं उन सब के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू में वाई होना चाहिए। वाई बिलोंग्स टू क्या होता है? बी। तो ये आपने 11th में किया था, जब हम चैप्टर 1 करेंगे उसकी डिटेल भी समझाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने कर दिया, मैं इसको ना एक्चुअली फंक्शन के अकॉर्डिंगली बताना चाह रहा था। अब आप समझना बच्चों, इस चीज को समझिए कि हमारे पास मान लो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। मेरे पास जो एम सेट है इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बल्कि ये मुझे जरूर वर्ड लिखना पड़ेगा। ये सारे ए बी सी डी ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इधर सारे के सारे के सेट है। ये इसमें कोई रियल नंबर है, कोई 2 है, कोई 2 3 आयोटा है, कुछ एक्स स्क्वायर है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें कहूं कि आप मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखाइए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कहेंगे A2, यानी यूं करके A,2 A,3 आयोटा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लिखते जाओगे। फिर मैं आपको एक रिलेशन कहूंगा, बेटे अब एक ऐसी रिलेशन लिखनी है जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखना, पहले वाला M से बिलोंग करे और दूसरे वाला K से बिलोंग करे, और सच दैट ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका FA हो वो K क्या है यहां पर, उसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहिए। यानी आपने एक इसमें से लेना है और एक इसमें से लेना है, लेकिन इसमें अंदर जो नंबर होगा वो हमारे उस मैट्रिक्स का क्या हो, डिटर्मिनेंट हो। तो हम इसको यूं करके लिख देते हैं, लेट F M2K सच दैट जो FA है वो किसके इक्वल हो, K के, वेयर A जो है वो M से बिलोंग कर रहा हो। मतलब हम किसी में A को हम यहां पुट कर किया है, तो वेयर K इज व्हाट
k जो है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हर सेट को हमने एक नंबर से एसोसिएट करवाना है और वो नंबर उसका क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट। ये वैसे फंक्शन की लैंग्वेज है, सिर्फ मेरे माइंड में था कि आप एक बार, मुझे समझाना पड़ा ये चीज, एक बार आज इसको सिर्फ ना नोट कर लेना। जब मैं आपको चैप्टर 1 करवाऊंगा ना फंक्शंस का, तो उस समय आप इसको उस समय आप रियलाइज करोगे, यस ये है। लेकिन अदरवाइज हम हमेशा डिटर्मिनेंट को जब भी चैप्टर को बेटा स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले डेफिनेशन कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आपके टीचर ने, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर। नंबर क्या हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, और मैं तो लिखूंगा यहां पर फंक्शन विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी एक नंबर से एसोसिएटेड है, जो उसका क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट। अब उस नंबर को ही फाइंड करना, माइंड में आता है ना कौन सा नंबर, उस नंबर को फाइंड करना ही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then its determinant is denoted by, ध्यान से देख लेना, जैसे बार लगाते हैं ना बेटा, ऐसे भी लिख देते हैं, और कुछ बुक्स में डिट ऑफ ए भी लिखा होता है। अब वो फाइंड कैसे करना है, वो नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। मैं यहां पर वो लिख भी रहा हूं, फाइंडिंग दैट नंबर, दैट एसोसिएटेड नंबर is called evaluation of determinant। देखिए ये इसका एक थ्योरी पार्ट है। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली हम करते हैं तो हमें समझ आता है, लेकिन मैं जो पुराने बच्चे समझते हैं, मैं चाहता हूं कि जब हम किसी टॉपिक को कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता तो हो कि हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दी, हमने चैप्टर भी सॉल्व कर लिया, हमने इसमें मार्क्स भी आ गए, लेकिन कम से कम हमें पता तो हो ना कि वो डिटरमिनेंट होता क्या है। तो मैंने अगर अब इसके अकॉर्डिंग समझाऊं कि मैंने लिखा था लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एक सेट में, और दूसरे सेट में बहुत सारे नंबर है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो ए को 2 से भी ज्वाइन करोगे, ए को 3 आयोटा से, ए को एक्स से, एक सबसे, उन ऑर्डर्ड पेयर में से हमने उन ऑर्डर्ड पेयर को चूज करना है जिसमें सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का क्या हो, डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या लिखा है, फंक्शन एम टू के सच दैट एफ ए, यानी कि हमने इस एम में से कोई भी मैट्रिक्स उठाया, उसको निकाले तो किसके इक्वल है, के के। और कोई कहता है ये के है क्या, के उसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो बेसिकली ये भी एक फंक्शन होता है, लेकिन आप समझेंगे आपके सबके स्कूलों में अगर ये चैप्टर हो चुका है तो आपके टीचर ने 100% बेटा इस जगह से स्टार्ट करवाया होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का वो कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं होता, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ना किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, उस नंबर को उसका क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। और उस नंबर को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मैंने वही चीज लिखी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए नंबर, नंबर में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, और मैंने फंक्शन भी साथ में अटैच कर दिया। मैंने देखा बहुत सारी बुक्स में लिखा नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन वाले का x 2x 3x 4x का निकालोगे तो नंबर तो नहीं आएगा, ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो फंक्शन भी आ सकता है। किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल का फाइंड आउट करोगे तो फंक्शन आएगा, नंबर नहीं आएगा। लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, वो सिर्फ कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स। और आप भी चेक करना, आपके स्कूल में भी अगर डेफिनेशन लिखाएगी तो वहां पर भी जहां मुझे चांसेस हैं, मैं कहता हूँ सारे थोड़ा टीचर एक जैसे होते हैं, सभी बहुत सारे, मैं तो यूं कहता हूँ 99% लिखवाते होंगे, फंक्शन भी लिखवाते होंगे। मैं किसी के बारे में क्यों कहूं, लेकिन आप खुद समझदार हो, चेक करना।
विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। क्योंकि आप इसी एक्सरसाइज में देखोगे, हम जब डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो वहां पर नंबर नहीं आएगा, फंक्शन आएगा। तो क्यों नहीं लिखा जाता यहां पर? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, एक तो बार लगा दी जाती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि फाइंडिंग दैट एसोसिएट नंबर इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड नाउ हाउ टू इवैल्यूएट, वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर करता हूं। एक बार इसको नोट जरूर कर लो बेटा, और ये आज नहीं, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल के एंड में आपको जरूर काम आएगा। क्योंकि इस समय 1 मार्कर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। नोट करिए, नोट कर दिया, हाथ ऊपर करना, वही सेम प्रैक्टिस। नोट भी करना होता है, और मैंने कहा था अपने बैकअप के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, कि कल को कोई हमारी नोटबुक मिसप्लेस हो जाए, और फिर उन स्क्रीनशॉट को भी एक फोल्डर बनाकर अरेंज करो। ये नहीं बस ले लिए, कल को फिर आप देखोगे पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत अभी कर लोगे ना। अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसका फोल्डर बनाओ, चैप्टर 1, चैप्टर 3 के स्क्रीनशॉट एक ही जगह, चैप्टर 4 के। तो बेटा कम से कम इस साल के एंड तक तो उसको संभाल के रखो, बहुत काम आएंगे, बहुत फायदे में रहोगे। मैं हर साल ये सिंपल सी बात है कि अब तो ये स्क्रीनशॉट का बना गया, अदरवाइज मैं जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चों को ये कहता हूँ कि अपने रजिस्टर को मेंटेन कर रखो बेटा, वो आपके बहुत काम आएंगे बाद में। जिनका हो जाए हाथ ऊपर कर लो बेटा जल्दी से। महक का हुआ, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मेन जो चीज प्रैक्टिकली बात करनी है, ये थ्योरेटिकल बात हो गई। आयुष जल्दी से बेटा, अंश, अनु, चलिए अब देखो बेटा, अब जो मेन चीज है दैट इज इवैल्यूएशन। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इट्स वेरी वेरी इजी। यहां पर आप एक डिफरेंस देखोगे, अगर मैं अभी आपके सामने कर दूं ना बेटे, ये बताओ, तो आपके माइंड में एकदम आएगा सर -7 का ये मोड हो गया सर 7। नहीं, यहां पर अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो मैं स्टार्ट ही उसी से करता हूं। सबसे पहले फॉर ऑर्डर 1, लेट aij be a square matrix of order 1, then determinant of a is equals to में, सबसे पहले तो आप जो मैट्रिक्स जो लिखा होता ना, तो उसको आप ऐसे बना दोगे। तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, aij ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक तो ये बार लग जाती हैं, मतलब जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है वो सीधी बार हो जाती है। शिव, पुण्य, सुजल, हाथ आपके नीचे होने चाहिए बेटा। मुझे ऐसा लगता है जिस किसी का हाथ ऊपर होता है जैसे कि डाउट के लिए हाथ ऊपर किया, तो ये ना हो ना कि बीच में कोई डाउट के लिए हाथ ऊपर करे, मुझे लगा वैसी हैं। तो दिस इज इक्वल टू 5। एक एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल बी, ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट है -7। मुझे किसी ने कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये -7। अब इसका आंसर -7 ही होगा। यानी अपने माइंड में पहले फिट करो, दिस इज नॉट मोड। मैंने इसलिए देखो, अब आप कनेक्ट करो, मैंने क्या लिखा, अगर ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। जैसे मान लो, अगर मैं तो सीधी सी बात कहूंगा A11, इसको ए आई जे भी क्या लिखूं, A11, एक ही एलिमेंट है। यहां बल्कि आप कह सकते हो ए आई जे, और इसका मतलब क्या हुआ,
सो दैट एम्प्लॉइज आपका मैट्रिक्स हुआ सिर्फ A11, एक ही एलिमेंट होना था। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ A11, और वो किसके इक्वल होगा? A11 के इक्वल ही होगा। इसलिए जब मैंने 5 का निकाला तो वो 5 आया, जब -7 का निकाला तो -7 आया। मतलब कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चा अगर कई बार क्वेश्चन करता सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये मोड है या डिटर्मिनेंट है, उसका सिंबल भी यही होता है। तो बेटे फिर वो भी टीचर भी बड़े सिंपली आपको ये कहते ही हैं, बी यूं देकर आपसे ये थोड़ा कहेंगे इवेल्युएट दिस, वो तो आपको कहेंगे इफ बी इज दिस फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। मैं कहूं कि अगर एग्जाम में कोई कहता है सर अगर उन्होंने खाली यूं लिख के दे दिया इवेल्युएट -5, फिर वैसे तो देखा जाए, देखो अब तो कोई बच्चा इसका 5 भी लिख कर आएगा, तो हमें क्या पता भैया इवेल्युएट। लेकिन कई बार ना हम अपने सिलेबस से बाउंड रहते हैं, हमें मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट अगर 1 ऑर्डर का तो जो एलिमेंट है वही का वही उसका आंसर होता है। तो आप बल्कि लिखते हुए आंसर ये लिखना कि हेयर लेट, मान लेना इसको कुछ भी डेल्टा, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू में -5, यानी ब्रैकेट में बता देना डिटर्मिनेंट वो लग जाए। और अगर आपको लगता है कि मान लो सर एमसीक्यू टाइप हो उसमें हो, तो फिर भी मैं आपको कहूं बेटे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब आपसे वो मॉडुलस नहीं पूछ रहा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछ रहा, कोई 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे की बात नहीं कर रहा है, वो 12th में हमारा टॉपिक ही जब डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, तो आपको देना ही क्या चाहिए इसका आंसर -5। ठीक है। अब ऑर्डर 2 की बात करते हैं। ऑर्डर 1 वाला तो वैसे ही कितना आसान हो गया, मतलब कहने का सेंस है जो एलिमेंट हो वही का वही उसका आंसर होगा। अब मैं बात करूंगा ऑर्डर 2, वेरी सिंपल। मेन समझना है ऑर्डर 3, ऑर्डर 2। देखो बच्चों, लेट ए, मैं सीधा लिख ही रहा हूं, A11, A12, A21, A22 be a square matrix of order 2, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तो क्या होता है बेटा, जो मैट्रिक्स का साइन ऐसा होता है वो एक तो बार बन जाती है, A11, A12, A21, A22। इसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है? जैसे क्रॉस, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी A11 A22 माइनस A21 A12। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए आपके पास हो बेटा 2 3 5 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए is 2 3 5 7 is equals to में 2 7 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, आंसर क्या आ गया? -1। तो दो वालों को समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस प्रोडक्ट दिस माइनस दिस। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। मेन आते हैं 3 पर, और उसका मैं आपको एक वैसे शॉर्टकट वे भी बताऊंगा, आप देखिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करके अपना हैंड रेज करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह से आर्टिकल है, हमने लिखवाना है, लिखवा दिया। ऑर्डर 1 तो खैर कोई बात ही नहीं, पूछता नहीं है। ऑर्डर 2 का मतलब दिस माइनस दिस, ये आपके ऑर्डर 3 में यूज भी होगा ये चीज, तो इसलिए ऑर्डर 2 हम बताना पड़ता है। मेन तो डिटरमिनेंट 3 का है, वैसे 4 का भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 तक है। जल्दी से नोट डाउन एंड देन रेज योर हैंड। मतलब इसका मेरे से पूछा डिटर्मिनेंट, अगर कोई मेरे से इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो एक तरह से वो मेरे से पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा नंबर एसोसिएट है जिसकी आप बात करते हो। जब आप डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताते हो तो आप कहते हो कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद एवरी। तो कोई मेरे से कहता है सर इससे वो वाला नंबर बताओ जो एसोसिएटेड है, तो हम एक तरह से मेरे से क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट बताओ। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब है हम ये चीज फाइंड आउट कर रहे हैं 1 3, और वो कैसे फाइंड होता है, इसकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट, 15 माइनस -2, दिस इज 15 प्लस 2, दिस इज 17। सो ये 17 जो है इस नंबर से क्या है, एसोसिएटेड है। अगर किसी ने मुझे कहा कि सर एक नंबर, एक मैट्रिक्स है सी -1 3 -4 5, सर बताइए इस
से बार बार नंबर की बात नहीं करेगा, नंबर एसोसिएटेड कौन सा है, वो कहेगा सीधा डिटर्मिनेंट बताओ। तो जब कोई मेरे से किसी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली मेरे से उस एसोसिएटेड नंबर की बात की जा रही है। वो ये नहीं कहेगा वो एसोसिएटेड नंबर बताओ, क्योंकि वो एसोसिएटेड नंबर तो उसकी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है कि डिटर्मिनेंट इज व्हाट, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे से वो कहेगा इसका डिटर्मिनेंट बताओ। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, यानी कि आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है एक तरह से, -5 माइनस -12, सो दिस इज -5 + 12, दिस इज 7। तो ये नंबर इससे एसोसिएटेड है, 17 इससे एसोसिएटेड है, -1 इससे एसोसिएटेड है। लेकिन हम बार बार वो एसोसिएशन वर्ड नहीं यूज करेंगे कि एसोसिएटेड नंबर बताइए, हम इसका डिटर्मिनेंट पूछेंगे। तो जब हम किसी का डिटर्मिनेंट पूछते हैं तो हम आपसे उसी नंबर की बात करते हैं कि जो आप कहते हो ना कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स किस नंबर से जुड़ा हुआ है, तो वो नंबर बताइए, और उसको इवेल्युएट करना यही कहलाता है। मुस्कान कुछ पूछना बेटा? मुस्कान नो सर। ठीक है, आपका हाथ ऊपर था। प्रणवी सर मतलब कि जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ये किसी इक्वेशन में बैठ के नहीं आता, ये बस नहीं यार, एक हाइपोथेटिकल एक चीज बता दी गई है कि जब हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको इवेल्युएट करोगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। ओके सर। अभी देख, अब मैं 3 वालों का फाइंड करके दिखाता हूं, उसको समझना ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास स्पेशली देखो 4 ऑर्डर 3, सिर्फ इसको ध्यान से समझना, फिर मैं अभी आपको सबको करने के लिए दूंगा, इसको ध्यान से समझना होता है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए, अभी मैं जानबूझ के सारे पॉजिटिव लूंगा, 3 2 4 1 3 2 3 3 1 5। चलिए, किसी ने मुझे कहा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी कह सकते हैं, बल्कि डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, 3 2 4। देखिए ये स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है और ऐसे लिख दिया तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो इसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है, याद रखना बेटा, ऑर्डर 3 वाले की इवेल्युएशन यानी कि एक तरह से इसको एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंशन आप किस तरह से कर सकते हैं, देखो वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक्सपेंड बाय R1, मतलब ये इसकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, मैं किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूं। अब आपके माइंड में आएगा सर मतलब किसी रो से किसी कॉलम से एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, सुनिए, एक को समझ लोगे तो आपको समझ आएगा। मैंने कहा R1 से एक्सपेंड करना है, तो ये जो है ना 3, मैंने इसको 3 को पहले लिखा, और इसकी रो और इसके कॉलम को, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दो तो 4 एलिमेंट बचेंगे, वो कौन कौन से हैं, 2 3 1 5 है ये। अब सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, ध्यान से देखिएगा, इस 2 वाले का कॉलम और इसकी रो हटा दीजिए, आपके पास आप कहेंगे सर बच गया 1 3 3 5। अभी मैंने बीच में साइन नहीं लगाया जानबूझ के। फिर ये 4 एलिमेंट, इसका कॉलम और इसकी रो को हटा दिया, क्या बचा 1 3 2 1 1 3 2 1, राइट। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, ये जो 3 है ये किस प्लेस पर था, आप कहेंगे सर A11 पे था, यानी ये I है और ये है J। मुझे बता सकते हो I प्लस J 1 + 1 ये इवन है बेटा, आपने कहा यस। यहां पर ये जो 2 है, ये 2 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे सर 1 2। इसमें I और J का सम क्या आ रहा है, ये I है और ये J है, I प्लस J इज व्हाट, आप कहेंगे सर ये ऑड है, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। तो याद रखना बेटा, अगर ये इवन है, I प्लस J इवन है यानी 1 1, तो आपने इसका जो साइन प्लस है, प्लस का प्लस ही रहा। लेकिन ये 2 ऑड प्लेस पर है, मतलब I प्लस J ऑड आ रहा था, तो यहां पर इसका साइन चेंज हो जाता है माइनस। और अगर कोई बच्चा कहता सर ये खुद माइनस होता तो मान लो, तो ये प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। अब ये 4 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे सर 4 तो है 1 3 पर, 1 3 में I प्लस J क्या आ रहा है, आप कहेंगे सर 1 + 3, ये 4 आ रहा है, 4 का मतलब इवन,
यानी i प्लस जे अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, और अगर i प्लस जे ऑर्डर तो साइन चेंज हो जाता है, और ये प्लस ही लगेगा। पहली बात। अभी कोई डाउट कहना भी मत कि डाउट है, एक क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद 100% गारंटेड आपका डाउट रहेगा ही। अब देखो, यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटा 3 लिया, इसका रो और इसकी कॉलम छोड़ दिया, तो 2 1 3 5। फिर मैंने 2 लिया। अब कोई कहे सर यहाँ साइन माइनस क्यों कर दिया, तो मैंने ये देखा कि ये किस प्लेस पर है, ये है 1 2 पर। 1 2 का मतलब i प्लस जे 3, 3 का मतलब ओड, क्योंकि बेसिकली हमें -1 की पावर ना i प्लस जे लिखना होता है। मैं आपको सही बताऊं तो -1 की पावर i प्लस जे। इसके आगे भी लिखा -1 की पावर जिस प्लेस पर था, तो मैंने कहा 2। यहां पर भी लिखा मैंने प्लस लिखकर -1 की पावर 3, क्योंकि 2 किस प्लेस पर था, मैंने अभी आपको बता दिया 1 2 पर, तो यहां पर लिखा 2। यहां पर भी यही किया था काम मैंने, प्लस -1 की पावर 4 किस प्लेस पर था, 1 3, 1 3 का मतलब पावर 4, तो यहां पर 4 यहां लिख दिया। तो मैंने कहा यार यहाँ इवन पावर आएगी तो पंगे लेने की जरूरत क्या है, ये तो हट ही जाना है। या ऑड पावर है तो इसका साइन क्या कर दीजिए, चेंज। ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को ये होता है बस प्लस माइनस प्लस लिखना होता है, लेकिन वो क्यों लिखना होता है उसका कॉन्सेप्ट ये है, -1 होल पावर i प्लस जे। अब देखो ये भी हटा दो। अब ये बेटा अभी आपने किया था 2 वाले का, 2 5 10 -3, -2 है ये, 1 5 5, 3 3 9, प्लस 4, 1 1 1, 3 2 6। आप कहेंगे सर ये 3 इंटू 7, -2 इंटू -4, प्लस 4 इंटू -5। आप कहेंगे सर ये 3 7 21, प्लस 8 -20, तो आंसर 9 आ गया। 9 इसका डिटर्मिनेंट है। ये मैंने किया है एक्सपेंड R1 से। अब समझना यहीं पर ही इसने, अच्छा सर अगर मैं इसको इसी को दोबारा ले रहा हूं मैं 3 1 3, मैंने कहा ना मेरे को एक बार कंप्लीट करने देना, उसके बाद मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा हाँ भाई किसको समझ नहीं आया। हमने ये लिया, किसी ने कहा अब इसको ना एक्सपेंड बाय R2 करके दिखाइए सेकंड रो से। बस आपने अपने माइंड में क्या रखना है, सेकंड रो से करना है। सेकंड रो के एलिमेंट है 1 2 3। सिर्फ जिस नंबर को आप आगे लिख रहे हो ना, जैसे 1 लिख रहा हूं मैं यहां पर, फिर मुझे एक बार 2 भी लिखना है, फिर एक बार मुझे 3 भी लिखना है, राइट। बस ये सोचना ये 1 किस प्लेस पर है। आप कहेंगे सर ये 2 1 पर है। 2 1 का मतलब आप समझ गए, 2 प्लस 1 3, ऑड है तो इसका साइन चेंज। अगर ये खुद माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, मतलब अभी मैं माइनस वाले भी करवाऊंगा एक दो। फिर ये 2 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे सर ये A22। वैसे तो आपको बताऊं अगर एक आपने माइनस सोच लिया तो अल्टरनेटिव हो जाता है, तो लेकिन फिर भी अभी तो कॉन्सेप्ट समझिए। ये A22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 प्लस 2 4, क्योंकि -1 की पावर लिखना होता है आगे, तो 4 होगा इवन, तो ये प्लस ही रहेगा। 3 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे सर ये 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, टोटल 2 प्लस 3 5 हो गया, तो -1 की पावर 5 होगा तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। और इसके बीच में क्या लिखना होता है ये आपको बता ही चुका हूं। जिस एलिमेंट को लेते हो उस, जैसे 1 लिया तो इसका मतलब आप इसकी पूरी रो और पूरा कॉलम हटा दीजिए, तो ये 2 4 1 5 बच जाएंगे। 2 4 1 5, आंखें खोल के देख लो बेटा, मैंने एक तो ये 1 2 3 ये पूरी रो हटा दी और इधर से कॉलम हटा दी। जब 2 को लिखने लगा तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो 3 3 4 5। जब 3 को लिखने लगा ये पूरी सेकंड कॉलम और सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 3 2 3 1। आप इससे भी आंसर निकाल के देख लीजिए, सेम यही 9 आएगा। देखो -1, 2 5 10, -4, +2, 3 5 15, -12, -3, 3 1 3, -6। So -1 into 6 +2 into 3 और -3 into -3।
तो आप कहेंगे माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस 9, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 9। अब किसी ने मुझे कहा अच्छा सर आप कह रहे थे कि किसी भी कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लेकिन अभी तो मैं आपको थर्ड रो से एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। अब थर्ड रो से करते हैं, यहां पर साईं बाबा, ये देखो बेटा, यहां पर अब फिर वही ले रहा हूं मैं, 3 2 4 1 2 3 3 1 5। किसी ने कहा इसको एक्सपेंड करके दिखाइए बाय R3, फिलहाल तो R3 ये वाला। तो मैंने सबसे पहले 3 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे सर 3 जो है वो थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 3 1। अगर ये A 3 1 है तो इसका मतलब I प्लस J 4 हो गया, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 3 एज इट इज। इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ दीजिए, 2 2 4 3 2 2 4 3 1 1 किस प्लेस पर है, 3 2, तो ये -1 हो जाएगा। ये छोड़ा 3 1 4 3 प्लस 5, ये छोड़ा 3 2 1 2। तो देखो बच्चों, 3 2 3 जा 6 2 4 जा 8 -1 3 3 जा 9 -4 प्लस 5 3 2 जा 6 -2। तो ये 3 इंटू -2 -1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। तो ये माइनस का 6 माइनस का 5 प्लस का 20, तो -11 प्लस 20 कितना आ गया बेटा 9। मतलब आप इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। करना क्या होता है कि जिस एलिमेंट को लेते हो, जैसे ये 3 लिया तो आपने इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देना, तो जो बचा हुआ वो यहां आ गया। फिर आपने 2 लिया और ये आगे का साइन मैंने बता दिया कि उस एलिमेंट के आगे जो भी साइन होता है वो चेंज होगा या वही रहेगा। जैसे यहाँ 3 पॉजिटिव था पॉजिटिव रहा, यहाँ 4 पॉजिटिव था पॉजिटिव रहा, यहाँ 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ये किस बेस पर होता है कि जिस एलिमेंट को ले रहे हो बस उसका प्लेस देख लीजिए। वो अगर ए आई जे प्लेस जो आई प्लस जे है अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा, और आई प्लस जे ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है। वो अलग बात है कि बच्चे कहते हैं 3 ऑर्डर वाला तो करना ही है, तो वो ना इस तरह का एक फॉर्मेट भी बना लेते हैं कि अगर फर्स्ट से करेंगे तो माइनस ये प्लस माइनस प्लस, इधर कर देते हैं माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। कई बच्चे इस तरह रट लेते हैं ये कि अगर मैं इससे करूंगा तो ऐसे होगा, लेकिन उस समय मैथमेटिक्स है, 12th के बच्चे हो, ये रटा थोड़ा जाता है कि अगर आप किसी कॉलम से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सोच लीजिए कि जो एलिमेंट आगे लिख रहे हो उसमें आई प्लस जे टोटल क्या है। और वैसे तो हमारी कोशिश क्या होती है, हम एक्सपेंड भी ऐसे रो या ऐसे कॉलम को उठाते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 0 हो, वो आगे आएगा, अभी बताते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा? अभी मैं इसको मैं नोट करने के लिए भी नहीं कहूंगा कि इसको भाई नोट कर लो, नहीं। ये क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये तो 50 लिखेंगे तुम नोट थोड़ा करते रहोगे। समझो मैं एक क्वेश्चन अब जानबूझ के बीच में ना माइनस माइनस के साइन भी लूंगा, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा कि अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, 10% भी अगर समझ आया हो तो बड़ी अच्छी बात है, 90% अब सेकंड में सीधा क्लियर कर दूंगा। ये देखो, मुझे किसी ने कहा सर माइनस का 3 5 -5 4 2 -1 3 3 -2 -5, कुछ भी ऐसे ले लिए इधर उधर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ले लिया। मुझे किसी ने कहा इसको एक्सपेंड करिए, यानी सीधा ही उसने डिटर्मिनेंट दे दिया, कहता है इसको इवैल्यूएट, वर्ड क्या लिख के देंगे, इवैल्यूएट। मैंने क्या एज्यूम करना, लेट, इसको एज्यूम कर लो बेटा डेल्टा। कहीं ना कई चीजें मैथमेटिक्स में क्या होती है, स्टैंडर्ड चलती है। हम जब भी किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं डेल्टा एज्यूम कर लेते हैं, ये डेल्टा, तो ये कहना सर डेल्टा तो यूं होता है, साइंस का स्टूडेंट अगर कहता है तो डेल्टा का सिंबल ये भी है। देखो अब मैंने पहले यहां लिखा एक्सपेंड बाय R1, ध्यान से अब देखिएगा, -3 किस प्लेस पर है, A11 पर, ठीक है ना। A11 का मतलब हो गया I प्लस जे इवन है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये -3 ही रहेगा। और क्या करूंगा, इसके रो और इसके कॉलम को हटा दूंगा, तो -1 3 -2 5।
-5 किस प्लेस पर है आपको पता है, 1 2 पर है, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन इसके कॉलम और इसकी रो को छोड़ा तो 2 -3 और 3 5, 4 प्लस का ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, किस प्लेस पर है, 1 3। 1 3 का मतलब अभी नहीं सर, 1 3 तो 13 होता है, 1 3 मतलब 1 + 3 I + j, कॉलम रो छोड़ दी, 2 -1 -3 -2। नाउ दिस इज -3 माइनस का 5, ये माइनस की 5 और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 6 हो जाएगा, +5, 2 5 are 10 +9 +4 माइनस का 4 और इसकी प्रोडक्ट प्लस की 3 है तो लिखना माइनस होता है, मालूम है ना, दिस माइनस दिस। अब आपको ये प्लस क्यों है, क्योंकि खुद माइनस प्रोडक्ट 9 था तो +9 हो गया, ये माइनस का 6 था इसलिए प्लस हो गया, ये खुद प्रोडक्ट पॉजिटिव 3 है तो माइनस का 3 रहेगा, तो ये आपके पास -3 1 5 19 4 -7, so this is -3 + 95 -28, तो 31 जाएंगे अगर तो ये आपका बेटा 64, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, एक बार और, एक बार और। अब कोई कहता सर आपने बहुत बार रो से करके दिखा दिया, एक बार जरा किसी कॉलम से भी करके दिखा दो। अब मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड बाय C3, चलिए थर्ड कॉलम ले लेते हैं, थर्ड कॉलम ये वाला है ना। अब 4 किस प्लेस पर है, आप कहेंगे 4 सर 1 3 पर है, कॉन्सेप्ट वही चलता है, मतलब जो एलिमेंट आप लिखते हैं उसके साइन को चेंज करना है नहीं करना, वो डिसाइड कौन करता है, मैंने क्या बोला, I + j इवन है या ओड है, तो 1 3 प्लेस पर है, 1 3 प्लेस पर है तो I + j इवन हो गया, कोई चेंज। लेकिन इसको छोड़ा तो ये आ गया बेटा 2 -1 -3 -2 3 3 कौन से प्लेस पर है, वैसे तो देखो सीधी सी बात, अगर एक में आपने साइन चेंज नहीं किया दूसरे का करना पड़ेगा, तीसरे का नहीं करना, मतलब अल्टरनेटिवली चलता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलो समझते हैं, ये 2 3 है, 2 3 का मतलब I + j 5 हो गया, 5 है तो ये माइनस का 3 आएगा बेटा। अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया तो -3 -5 -3 -2। नेक्स्ट 5 आपको मालूम है 3 3 प्लेस पर है, वो तो इवन है ही है, तो ये कॉलम और ये रो -3 -5 2 -1। क्लियर बच्चों, अब देखो 4 प्रोडक्ट माइनस का 4 माइनस ये प्रोडक्ट 3 ही है, -3 प्रोडक्ट 6 माइनस इनकी प्रोडक्ट भी 15 ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का 5 प्रोडक्ट 3 लेकिन ये प्लस का 10 हो जाएगी, सो दिस इज 4 × -7 -3 × में माइनस का 9 +5 × में 13, this is -28, this is +27, this is +65, तो सीधी बात है माइनस का 1 यहां से बचा और प्लस के 65 है, तो बेटा आंसर 64 आ गया। हाँ भाई, जिसको क्लियर नहीं हुआ अभी भी वो हाथ ऊपर करेगा, क्योंकि मैं अगर कहूंगा ना क्लियर जिसको हो गया तो हो सकता है बहुत ज्यादा हाथ ऊपर हो जाए, तो जिसको क्लियर नहीं हुआ दूसरों को देखो मत बच्चों, अगर नहीं है तो मैं तो एक और करवाने को तैयार हूं, और नहीं तो एक अभी आपको करने के लिए दूंगा। गरिमा, हाँ गरिमा कहाँ बेटा, दोबारा समझाऊं, एक और एग्जांपल लूं? एक और एग्जांपल ले लीजिए माइनस के बिल्कुल साथ। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल, ठीक है एक और लेते हैं। अच्छा मैं ना यहाँ पर ना एक चीज बताना चाह रहा था, बाद में बताऊंगा, फिर किसी को लेकर ना बड़ा अच्छा सा एक शॉर्टकट वे भी बताऊंगा इसका, क्योंकि 3 वाले को ही समझना है और किसी को कुछ है ही नहीं, जानबूझ के फिर वही कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का 2 3 -5 4 2 1 1 4 3 कुछ इधर माइनस, चलो बतेरे हो गए, ठीक है इसको भी छोड़ देता हूँ, ठीक है राइट। अब देखो बेटा मैंने अब इसको एक्सपेंड किया, लिखूंगा मैं एक्सपेंड बाय C2,
चलो अब C2 से लेके चलते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू C2 का मतलब ये बताइए 3 किस प्लेस पर है? आप कहेंगे सर 3 है 1 2 पर, 1 2 1 + 2 समझ रहे हो, A1 2 यानी I + J ओड हो गया तो -1 की पावर 3 रहेगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा -3। 3 का कॉलम और 3 की रो छोड़ दोगे तो ये 4 1 -1 3। अब आ जाइए -2 पर, -2 इवन प्लेस पर है, -2 इवन प्लेस पर, यानी कौन सा प्लेस है ये 2 2 2 + 2 इवन प्लेस पर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब इसका कॉलम इसकी रो छोड़ी 2 -5 माइनस का 1 3, यानी जिस एलिमेंट को लेते हो बेटा, जैसे मैंने इसको लिया तो इसका आपको ये चीज और ये चीज छोड़ देनी थी, तो 2 -5 -1 3 ले लिया। अब जब आपने कॉलम C2 से कर रहे हो तो -4 किस प्लेस पर है? आप कहेंगे सर -4 3 2 पर है। अगर 3 2 पर है ओड, इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -4 की जगह +4 हो जाएगा। यानी छोटी सी बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, जिस एलिमेंट को भी लेते हैं, जैसे अब 3 का -3 क्यों कर दिया था? क्योंकि इसका प्लेस जो था ऑड प्लेस था तो साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज किया प्लस हो गया क्योंकि ऑड प्लेस था, इसका साइन चेंज किया नहीं किया क्योंकि 2 2 इवन प्लेस पर था। अब 4 के लिए समझ लो ये चीज छोड़नी थी और ये चीज छोड़नी थी, तो हमारे पास अब समझ लीजिए क्या बच गया, 2 -5 4 और 1। अब नाउ दिस इज -3 4 3 जा 12 माइनस, अब प्रोडक्ट खुद -1 आ रही है तो ये प्लस का 1 हो गया, -2 प्रोडक्ट 6 माइनस इनकी प्रोडक्ट प्लस का 5 है, इसकी प्रोडक्ट माइनस का 1 थी इसलिए प्लस हुई, +4 2 1 जा 2 प्रोडक्ट माइनस है तो प्लस हो जाएगी 20। सो दिस इज -3 × 13 -2 × 1 +4 × में 22। सो दिस इज माइनस का 39 माइनस का 2 प्लस 88, यानी कि बेटा 88 में से 41 जाएंगे तो आपको मालूम है 47, ये इसका आंसर आएगा। आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है ना, आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। आप इसको चाहे R1 से करो, चाहे R2 से करो, चाहे R3 से करो, किसी से भी करो। हाँ अब क्लियर हुआ बच्चे? मुस्कान नहीं, गरिमा, सॉरी गरिमा ने पूछा था, ठीक है? यस सर, हो गया। ठीक है बेटा। अब सुनो, अब आपको करने के लिए एक दे रहा हूं, ठीक है सबको। ऑर्डर 3 वाला, डेल्टा इज इक्वल टू में 4 -1 -2 1 2 3 3 2 4। चलिए इसको एक्सपेंड करो, और कुछ बच्चे इसको R1 से करना, कुछ R2 से करना, कुछ R3 से, कुछ C1 से, कुछ C2 से, कुछ C3 से, ठीक है? जिसका हो जाए हाथ ऊपर करना। चलिए देखो, मैंने तो एक एक्सपेंड किया बाय R1। अब R1 का मतलब है 4। अब मैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कर रहा हूं, मैं वो नहीं लिख रहा हूं जो लिखते हैं जैसे बनाकर, और आप भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये जो मैं करता था ना 4 फिर ये, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर वैसे गलती हो जाती है, एक ही तो करना होता है एग्जाम में फाइनल में, बिल्कुल तब कर लेना, लेकिन अभी तो फिलहाल हाथों से ही हम कर लेते हैं 4, क्योंकि किस प्लेस पर है सही, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, माइनस का 8 माइनस का 15 +1 क्योंकि ऑड प्लेस पर आ गया, इसको छोड़ा इसको, ठीक है ना, लिया तो 1 4 जा 4 +9, दोबारा देख लीजिए 4, इसको और इसको छोड़ दिया था, माइनस का 8 माइनस का 15, नेक्स्ट 4 +9 ये -2
इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 5 minus 6. Now this is 4 into minus 23, 1 into में 13, minus 2 into minus 1. ठीक है, this is minus 92 plus का 13 plus का 2. तो minus 92 plus 15 शायद minus का 77 जो है वो किस किस का था, वो हाथों पर ऊपर रखो. माइनस का 77, तन्वी. ओके, अच्छा. अब कोई कहे, अच्छा जैसे अभी श्रेष्ठ का सर मैंने इससे किया, श्रेष्ठ का शायद माइनस 77 ही था, कितना था श्रेष्ठ का, नहीं था ये. तो अगर आपने C3 से किया, मैं C3 से भी निकाल के दिखा देता हूं. C3 का मतलब ये -2 इवन प्लेस पर है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 5 minus 6, 3 2 3, ये माइनस का 3 हो गया. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 4 5 20, 20 minus 3. नेक्स्ट 4 अपने ही प्लेस पर है, इसको लिया, इसको लिया, माइनस का 8 प्लस का 1. So this is -2 into -1, -3 into 17, plus 4 into में -7. So this is 2 minus 51 plus -28. So बेटा ये भी -77. अब आप चेक कर लीजिए आपने कहां मिस्टेक की. एक्सपेंड बाय C3, ये एक्सपेंड बाय R1. अगर कोई कहता सर मैंने एक्सपेंड R2 से किया है, तो R2 वाले भी ध्यान से देख लो. 1 किस प्लेस पर है, 2 1, तो माइनस का 1 आ गया. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस का 4 प्लस का 10, माइनस की जगह -2 ही क्योंकि इवन प्लेस है. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 16 माइनस 6, फिर +3, ये -3 हो गया. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 20 minus 3. Now this is minus का 1 6, -2 10, -3 17. So this is minus का 6, minus का 20, minus का 51. This is -77. भाई मैंने देख लीजिए R2 से भी करके दिखा दिया, R1 से भी कर दिया, C3 से भी. अब एक बार हाथ नीचे कर लो बेटा सभी. मैं ये बता रहा था, देखो मैंने R1 से भी किया, R2 से भी किया, C3 से भी किया. अब कोई बच्चा चाहता है सर एक बार इस वाले से भी करके दिखा दो, तो हाथ ऊपर करके मुझे को, मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ. क्योंकि सर मैंने, हो सकता है मैंने, हाँ साहिल किससे चाहता है, एक मिनट को, साहिल किससे करूं, C1 से. हाँ हाँ देख, C1 से बाय C1. C1 का मतलब है ये कॉलम. ठीक है बेटा, 4 सीधी सी बात है, A1 पर है, साइन चेंज नहीं होगा. तो माइनस का 8, माइनस का 15. आप चेक कर लेना आपने कहां गलती की है. ये 1 किस प्लेस पर है, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का 1. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस का 4 प्लस का 10, फिर ये -3 किस प्लेस पर है, 3 1, इवन प्लेस है तो ये -3 ही रहेगा. नजर आ रहा ना, यस -3. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 4. सो 4 इंटू -23, -1 इंटू में 6, -3 इंटू -7. बेटा माइनस का 92, माइनस का 6 प्लस का 21, माइनस का 98 प्लस 21, माइनस का 77. ठीक है, और कोई चाहता है किसी रो या किसी कॉलम से करके दिखाऊं? हाँ जी, आप भी बोलो बेटा. सर C2 से. C2 से भी कर देते हैं. ये देखो बेटा, बाय C2, C2 है आपके पास ये, ठीक है ना. तो -1 किस प्लेस पर है, 1 2, साइन चेंज हो गया, प्लस का 1, मतलब +1 क्या लिखना, फिर भी लिख दिया, चलो. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 4 + 9, -2 अपने सही प्लेस पर है, इवन पर है. इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 16 - 6, 5 थर्ड रो सेकंड कॉलम ऑड प्लेस पर है, तो माइनस का 5. इसको छोड़ा, इसको 4 3 12 + 2. सो दिस इज 4 9 13, 13 माइनस का 20, माइनस का 70.
तो बेटा -77। ठीक है, देखो पता क्या होता है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती तो गलत करती है, तो उसी को सिली मिस्टेक कहते हैं। सबको मैंने डिटरमिनेंट में ऑब्जर्व किया है, सबको आता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो बड़ा ही बेटा, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो मैं बच्चों को कहता हूँ बेटे एग्जाम में तो एक ही आएगा ना। यहाँ तो कई बार इरिटेशन होती है, क्या बार बार ऐसे बार सी लगाते रहे, तो उस समय बच्चों को समझाता हूँ बेटे कोई दिक्कत नहीं, वहां तो एक करना है। तो आप पहले स्टेप में 4 सोच लो कि इसको और इसको छोड़ना है, तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तो क्वेश्चन है, फिर ऐसे करके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा सबको? अब देखो, अब मैं जाते जाते तुम्हें 2 मिनट लूंगा, आपको एक वे बताता हूं, शॉर्टकट वे। -77 आया था ना, ध्यान से देखना। मुझे किसी ने इसको इवेल्युएट करने के लिए कहा, तो मैं बच्चों को क्या समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। 4 1 -3 -1 -2 5 -2 3 4, जो पहले वाले दोनों कॉलम है ना, वो दोबारा लिख लो। 4 1 -3 -1 -2 5, क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले दोनों कॉलम दोबारा लिख लिए। अब आपने इसमें जहां 3 का डायगोनल बन रहा है ना, 3 का, जहां 3 मिल रहा है, जैसे मान लो मैं यू देखूं, ये तो एक ही है, ये 2 है, लेकिन ये आपके तीनों हो गए। यहां से भी आप देखो, ये भी आपके तीनों है, 3 एलिमेंट है, ये भी 3 वाला है या नहीं है? तो इनको क्या कर लीजिए आप, जो भी एलिमेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए। 4 4 जा 16 -32 प्लस -1 इंटू 3 इंटू -3, 3 3 जा 9 प्लस का हो जाएगा, इधर 5 2 जा 10 माइनस का 10, ये आपका हो गया बेटा S1। दोबारा बता रहा हूं, S1 कैसे आया, 4 इंटू -2 इंटू 4, 4 4 जा 16 -32, -1 इंटू 3 इंटू -3 प्लस का 9, प्लस, यानी इन तीनों को ऐड किया। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहीं पर करूंगा तो आपको लगेगा, दोबारा इसको एक बार लिख करना, एक बार हटा देते हैं यहीं से, दोबारा अपना टाइम पे लगाऊं मैं। यही दोबारा लिखा। अब इस साइड से भी बना लो, जैसे पहले इधर से बनाए, अब इधर से, ये नहीं आ रहे, ये आपके एक, जहां 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जरा S2 भी निकालो, सबको ऐड करना है। -3 -2 -2, 2 2 जा 4 से माइनस का 12 प्लस 15 60 प्लस 4 1 जा 4 माइनस माइनस का 4। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया, माइनस का 16 है प्लस के 60 है, तो माइनस का 44, और ये कितना आ गया था S1, माइनस का 32 -42 -42 प्लस 9 माइनस का 33, है ना। और ये आपका सॉरी प्लस 44। नाउ जो डेल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, S1 माइनस S2, माइनस का 33 माइनस का 44, दिस इज -77। मैं आपको बताता हूं क्या किया, दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसको लिखो, 2 बार लिख लिया करो। 4 1 -3 -1 -2 5 -2 3 4 लिख लिया। जो पहले दोनों कॉलम है ना वो रिपीट कर दो, 4 1 -3 -1 -2 5, इधर भी 4 1 -3 1 -2 5, ठीक है बेटा, लिख दिए। अब यहां से लेफ्ट की तरफ से डायगोनल बनाओ, एक डायगोनल, दूसरा जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हो, ये 3 ही बनेंगे, आगे वाले में तो 2 हैं। ऐसे ही अब इधर से ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहां से आपको S1 मिलेगा लेफ्ट वालों से, राइट वालों की तरफ से मिलेगा S2, और फाइनल डेल्टा आपका क्या होता है S1 माइनस S2। हालांकि वो बात अलग है, ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक है,
अगर मैं बच्चा कहता सर इतनी देर में तो मैं किसी R1 या R2 से एक्सपेंड कर लूंगा तो हो जाएगा। एक और भी है, मतलब एक ही बार में काम हो जाता है, 2 बार नहीं लिखना पड़ता। एक ट्रिक और भी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, एंजॉय। अच्छी तरह से मैट्रिक्स के चैप्टर कर लेना, उसकी असाइनमेंट वगैरह सेंड कर दूंगा मैं एक शॉर्ट, ठीक है, उसको जरूर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।